राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, घर के अंदर पौधे लगाते हैं तो आप समझ लीजिए आप साक्षात माता लक्ष्मी जी को आमंत्रित करते हैं। दोस्तों, क्योंकि हिंदू धर्म में घर के अंदर पौधे लगाने की जो परंपरा है वो प्राचीन काल से ही परंपरा चली आ रही है। हमारे हिंदू धर्म में कुछ ऐसे त्योहार भी आते हैं जो बिना पौधों की पूजा किए या फिर पौधों से बिना जुड़ी चीज़ें जैसे पौधों के पत्ते हो गए, पुष्प हो गए, इनको जोड़े या इनकी पूजा किए बिना दोस्तों जो है पूजा पूरी नहीं होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पेड़ पौधे का बड़ा ही महत्व माना जाता है। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यक्ति हर तरह का तो पौधा अपने घर पर नहीं लगा सकता है या फिर वो लगा तो देता है पर उसकी जो देखभाल भी नहीं कर सकता है। इसकी वजह से दोस्तों वह जो पौधे हैं वह खराब हो जाते हैं, यानी वह पौधे दोस्तों नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में कई बार ये होता है कि हम जो कोई भी पौधे लगाते हैं और वो पौधों की नियमित रूप से देखभाल नहीं होने के कारण दोस्तों पौधे जो है वो खराब हो जाते हैं। इसके लिए दोस्तों हमारे घर में जो है कई बार जो भी हम काम करते हैं उसका विपरीत हमें फल परिणाम देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें घर में नकारात्मकता बनी रहती है, घर में वास्तु दोष बढ़ जाता है, क्योंकि दोस्तों हम वो पौधा तो लगा देते हैं और पौधे की देखभाल हम जो नहीं करने के कारण पौधा खराब हो जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों उस पौधे का हमें शुभ परिणाम की जगह हमें जो है नकारात्मक परिणाम देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप पौधा लगाते हो, चाहे किसी चीज़ का वो पौधा लगाए, आपको पौधे को जो है नियमित रूप से आपको देखभाल अवश्य ही करनी चाहिए और पौधे का जो रख रखाव होना चाहिए वो एकदम सा सही होना चाहिए। और ऐसे में दोस्तों जो भी पौधे लगाते हैं, पौधे जो हमारे हैं स्वास्थ्य जीवन के लिए भी बहुत ही अति उत्तम होते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप जो है एक तुलसी जी के पौधे के साथ मात्र एक छोटा सा पौधा भी लगा देते हैं तो दोस्तों आपके घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी जी का आपके घर में जो है स्थायी निवास बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, मात्र आपको एक छोटा सा काम करना है। ये जो काम है दोस्तों आप किसी भी दिन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि हमें कौन सा काम जो है करता रहना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा सबसे पवित्र और शुभ माना जाता है, इसीलिए आपको लगभग हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, इससे घर का वातावरण भी शुद्ध बना रहता है और साथ ही साथ तुलसी जी का पौधा लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश द्वार खोलता है। जी हाँ दोस्तों, जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उस घर में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता जो है वह नहीं आती है। इसके अलावा तुलसी का पौधा हेल्थ के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। इसकी पत्तियों का सेवन करने से आप कई तरह की बीमारियों से भी बच सकते हैं। दोस्तों, नियमित रूप से हर घर में महिलाएं व्यक्ति जो भी हो रोजाना सुबह नहा धोकर तुलसी जी की पूजा करते हैं, क्योंकि इस पौधे को भगवान विष्णु जी का प्रिय माना जाता है। और दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है और होता भी है कि तुलसी जी का जो पौधा है वो माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना गया है, यानी तुलसी जी का पौधा है वो साक्षात माता लक्ष्मी जी का रूप माना गया है। और ऐसा भी कहा जाता है कि तुलसी जी की पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की जो है हमें कृपा बनी रहती है, उनका आशीर्वाद जो है हमारे घर पर बना रहता है। जिस घर के आंगन में तुलसी जी का पौधा होता है वहाँ किसी तरह का कोई वास्तु दोष नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर जिस किसी के व्यक्ति के घर में तुलसी जी का पौधा होता है वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना जो है नहीं करना पड़ता है। अगर तुलसी में घर में तुलसी का पौधा लगा है तो तुलसी की आपको सुबह शाम दोनों समय पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। सुबह के समय तुलसी पर जल चढ़ाएं और शाम के वक्त जो है तुलसी जी के पास देशी घी का दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाती हैं उनके घर में महालक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है सदैव, और साथ ही घर के वास्तु दोष भी हैं वो दूर होने लगते हैं। और दोस्तों, सही देखभाल न मिलने के कारण अक्सर तुलसी का पौधा जो है वह सूख या फिर मुरझा जाता है और शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा सूखना अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पौधे के आसपास कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी होने से यह पौधा सूखने लगता है और तुलसी को दूध से सींचने पर वो हमेशा हरी भरी बनी रहती है।
हैं। जिस गमले में तुलसी है उस गमले में दोस्तों आपको जो है दूसरा पौधा जो है वो विशेष पौधा आपको लगाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों तुलसी के पास आपको कोई भी पौधा नहीं लगाना चाहिए। जो व्यक्ति दोस्तों सुबह उठकर तुलसी जी को जल चढ़ाता है उस पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है और जीवन में सभी सुख जो उनको प्राप्त होते हैं उसके सभी पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों हर घर में एक तुलसी का पौधा अवश्य होता है और अगर आप जो है दोस्तों तुलसी जी के पौधे के साथ दोस्तों इस पौधे को आप लगा लेते हैं तो दोस्तों आपको बहुत ही शुभ परिणाम आपको अपने घर पर देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप तुलसी जी के साथ साथ जो है काला धतूरा, जी हाँ दोस्तों काला धतूरा आता है, वो अगर आप लगाते हैं तो आपको इन दोनों पेड़ों से अधिक शुभ फल प्राप्त होंगे। तुलसी का पेड़ जैसा कि आपने हमेशा लोगों के घरों में देखा होगा, इसके साथ दोस्तों अगर आप काला धतूरा जो होता है वो भी लगाते हैं और इन दोनों पेड़ों को पानी या कच्चा दूध चढ़ाते हैं नियमित रूप से तो दोस्तों आपको ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा का फल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप मात्र तुलसी जी के पास काला धतूरा लगाकर उनकी नियमित रूप से पूजा आराधना, देसी घी का दीपक जलाकर, कच्चा दूध और जल चढ़ाकर आप काला धतूरा और तुलसी जी की पूजा करते हैं तो आपको दोस्तों ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा का फल प्राप्त होता है। इससे दोस्तों यदि आपके घर में कोई वित्तीय समस्या है या कोई अन्य समस्या है, चाहे घर में कोई भी नकारात्मकता हो, आर्थिक परेशानी हो, घर में गरीबी हो, घोर दरिद्रता हो, तो दोस्तों उन लोगों को जो आपको अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तो उसके साथ दोस्तों आज ही काला धतूरा लाकर आपको लगा देना चाहिए। दोस्तों अगर हमें काले धतूरे के बारे में बात करते हैं तो भगवान शिव की काले धतूरे की बहुत ही खुशबू आती है। हर प्रकार की पूजा में तुलसी के पौधों का विशेष महत्व होता है। जब भी आप पूजा कर रहे हो तो आपको दोस्तों तुलसी के पत्तों का आनंद अवश्य ही लेना चाहिए। इस तरह की पूजा से आपको धन और धान्य की प्राप्ति होगी। यदि कहीं प्रयासों के बावजूद व्यापार में कोई वृद्धि नहीं हो रही है तो इस समाधान की कोशिश की जानी चाहिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको काली तुलसी की आवश्यकता होती है। इस उपाय को दोस्तों आपको किसी भी दिन कर सकते हैं कि आपको तुलसी जी के कुछ पत्ते काट लेने हैं और इसे पीले कपड़े में बांधकर आपको अपने व्यापार के स्थान पर रख देते हैं तो इससे आपका जो है व्यापार भी बढ़ जाता है। अब दोस्तों हम दूसरी चीज़ के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो भी आपको तुलसी जी के पास लगानी है। जी हाँ दोस्तों, वह है हरली। हरली एक खास चीज़ है जो तुलसी के पास ही उगती है क्योंकि दोस्तों तुलसी को बहुत ही पवित्र माना जाता है और हम अनुमान लगा सकते हैं कि तुलसी के आसपास की हरियाली कितनी प्रभावित होगी। यदि आप इस घर पर पीले कपड़े में बांधते हैं तो ये आपके व्यवसाय को बढ़ावा देगा और आपके घर में लंबे समय से चली आ रही समस्या को दूर करेगा। जब भी आप तुलसी जी को जल अर्पित कर रहे हो दोस्तों तो आपको ओम तुलसी नमः मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए और तुलसी के पेड़ पर जो आपको तिलक अवश्य ही करना चाहिए। इससे दोस्तों आपके ऊपर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी की कृपा जो है बनी रहेगी और आपके घर में नई नई सफलता आपको देखने को प्राप्त होगी। और ऐसे दोस्तों अगर आप तुलसी जी को रोज सुबह जल और कच्चा दूध चढ़ाते हैं और शाम के समय तुलसी माता के समक्ष देसी घी का दीपक जलाकर जो है दोस्तों आप ओम मंत्र का 11-21 बार जाप करते हैं तो इससे आपके घर में जो भी बुरी नज़र होती है उससे बचाव होता है। साथ ही क्या होता है कि घर में धन धान्य की भी वृद्धि होती है और घर में आर्थिक परेशानियां होती है वह दूर होने लगती हैं। दोस्तों जीवन में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके हर काम में आपको सफलता प्राप्त हो तो दोस्तों तुलसी माता के समक्ष आपको हाथ जोड़कर रोजाना इस मंत्र का जाप अवश्य ही करते रहना चाहिए। दोस्तों वह मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तव नमस्ते तो। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तवम नमस्ते तू। इस मंत्र का दोस्तों अगर आप जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको तरक्की के नए नए रास्ते जो हैं देखने को मिलेंगे और आपके घर में जो भी आर्थिक घोर तंगी परेशानियां थी वो सारी खत्म होने लगेगी। और दोस्तों तुलसी जी की पूजा करते समय शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर लगाएं, इससे सकारात्मकता बढ़ती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि भी बढ़ने लगती है। तो दोस्तों ये काम जो है अगर आप नित्य और तुलसी जी के पौधे के पास
जो है काला धतूरा का पौधा लगा लेते हैं तो दोस्तों आपके घर में सुख समृद्धि जो है वो बनी रहती है।